हाय फ्रेंड्स। तो जैसा अभी हम लोगों ने टैक्स ऑडिट ख़त्म करे हैं सबने ऑन 30 सितंबर इसका लास्ट डेट था एंड वो एक्सटेंड होके 7 अक्टूबर हो गया था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हेक्टिक शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा अब, जो कि हमने ऑडिट के टाइम देखे क्लाइंट्स के यहाँ इश्यूज आए या अकाउंट्स टीम तैयार नहीं थी। तो एक एक एरिया है जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, दैट इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर ऑडिट। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट के अंदर हम सीरीज़ लेके आएंगे। वी विल कम विद न्यू वीडियोस एंड न्यू टॉपिक्स। बेसिकली यू विल गेट टू नो क्या है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए हमें एज अ अकाउंटेंट या एज अ यू नो ऑडिटी, क्या क्या चीज़ें हम तैयार करें। तो उसमें पहला टॉपिक है डेटर्स, जिस पे मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। तो डेटर्स में क्या होता है जब ऑडिटर आता है, व्हाट ही वांट्स, व्हाट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, what things need to be taken care of while giving the schedules to the auditor। तो हम बस ये समझेंगे कि ऑडिटर को क्या दे एज अ क्लाइंट, हम ऑडिटर को क्या दें या ऑडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट से कि उससे डेटा मिल जाए एंड ही कैन परफॉर्म हिज ऑडिट। वो अपने ऑडिट प्रोसीजर करे, जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है, एनालिटिकल्स करना है, कुछ भी उसे करना हो, ऑडिट के सैम्पल्स लेने हैं तो इजीली वो ले पाए। तो उसके लिए फर्स्ट गिव हिम दी डेटा। उसको पहले आप जब डेटर्स का दे रहे हैं तो पहले अपने लेवल पे चेक करके दें कि एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, हर चीज़ तरीके से दी जा रही है, ताकि ऑडिटर को परेशानी ना आए। इवेंचुअली क्या होगा, दिस इज़ समथिंग विच इज़ जॉइंट एफर्ट, तो उनको भी इशू नहीं आएगा डिटेल्स काम करने में। आपके यहाँ से भी डिटेल्स चली जाएंगी टाइम पे एंड एवरीथिंग विल क्लोज इन सीमलेस मैनर। तो पहला पॉइंट है कि आप मूवमेंट को खुद भी एनालाइज करें कि अगर आपको डेटा देना कैसे है। पहले तो बात ये आती है, आप उनको दें ओपनिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग आ रहा है, फिर कितना बैलेंस डेबिट आ रहा था, कितना क्रेडिट आया अकाउंट में, बेसिकली कितना पेमेंट हमें मिल गया, देन फाइनली द क्लोजिंग बैलेंस। उससे क्या होगा, ऑडिटर को पता लग जाएगा कि क्या मूवमेंट क्या हुई है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर की। ए आर बेसिकली अकाउंट्स रिसीवेबल कह लो, कि कितनी मूवमेंट है, कि भाई कितना माल हमें लेना था, बेसिकली कितना हमने माल बेच दिया, कितना पेमेंट आ गया, देन फाइनली क्या बैलेंस है। तो उससे ऑडिटर कैन वेरीफाई और बेसिकली वाउच कर लेगा वो उसके लिए कि कोई नॉन मूविंग जितने भी हमारे डेटर्स हैं उसके लिए वो आपसे रीज़न लेगा। तो बेस्ट वेज, जितने भी नॉन मूविंग हैं या स्लो मूविंग आपके डेटर्स हैं, विद एजिंग, अब तो एजिंग देनी होती है, तो एजिंग के साथ ऑडिटर को पहले ही आप कमेंट्स डाल दें कि एजिंग किस वजह से है। लेट्स से किसी डेटर्स के आप इशू चल रहा है या कोई क्वालिटी इशू है, तो क्या हुआ। तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड व्हाट, बेसिकली वो आपके पास क्वेरीज लेके कम आएगा। आपने पहले ही डेटा तैयार कर रखा हुआ, आपको पता होगा आपने क्या दिया हुआ है, एंड इट विल हेल्प यू इन क्लोजिंग दी ऑडिट पॉइंट्स। ऑडिट में ऑडिटर क्या दिखाएगा आपको कि एजिंग किस वजह से आ रही है, मोर देन 180 डेज क्यों है। तो यू शुड हैव वैलिड रीज़न। अगर नहीं है या मैनेजमेंट कहती है कि इसके अगेंस्ट आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्लीज़ क्रिएट दैट प्रोविजन। डोंट जो कि ज़रूरी है आप डिटेल्स वैसे करें उसमें। फिर रीज़न्स रखे हों आपके पास कि आपकी रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है, वेदर यू हैव परस्यूड द मैटर और लीगल में चल रहा है या लीगल टीम इज़ परस्यूइंग दैट, और मे बी सम एनी अदर रीज़न द डेटर्स बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग सिंस लॉन्ग। बेसिकली एजेड आइटम जितनी भी होंगी उस पर आपको फोकस करना है एंड गिव द शेड्यूल अकॉर्डिंगली। तो ऑडिटर को अगर सैम्पल लेना है वो अकॉर्डिंगली सैम्पल लेगा एंड इट विल बी हेल्पफुल टू बोथ ऑफ एज ऑडिटी एंड एज ऑडिटर। ऑडिटर को भी आसानी हो जाती है कि डेटा तैयार होता है तो टाइम भी कम लगता है, तो ओवरऑल उसमें एफिशिएंसी आ जाती है काम की, एंड मैन डेज या मैन वर्किंग आवर्स कम लगते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने एज ऑडिटी अगर आपने डिटेल्स प्रॉपरली तैयार कर रखी हैं और आप प्रॉपरली दे रहे हैं उसको। तो ये छोटा सा ही है, जैसे जिसमें आप पहला मैं पॉइंट वही बोलूँगा, आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग माई सेल्फ। पहला पॉइंट यही है कि आपने उनको डिटेल्स जो दी हैं वो प्रॉपरली बनी हो, एजिंग प्रॉपर हो, मोर देन 180 डेज, लेस देन 365 डेज, देन अकॉर्डिंगली 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स एज पर द गाइडलाइंस, वो आप दे दें। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी रीजनिंग है लॉन्ग आउटस्टैंडिंग की, उसकी प्लीज़ आप रीजनिंग पहले दे दें उसको, सो दैट ऑडिटर भी उसको पता रहे कि आपने पहले से काम कर रखा है। सो इट विल हेल्प यू इन क्लोजिंग दी points, or basically it will help you addressing the concerns of the auditor. So this is how I will suggest you
पीपल कि आप अपने जब ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ों को ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली। हाँ, सबसे बड़ी बात, वन थिंग, बैलेंस कन्फर्मेशन सारे डेटर से आप ले लें अपने। दिस विल हेल्पफुल टू यू बिकॉज ऑडिटर विल आस्क फॉर द बैलेंस कन्फर्मेशन, आपके पास होगा तो आपको बहुत कंफर्ट रहेगा उसमें। yes. तो वो उस दैट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपने अगर 31 मार्च क्लोज हुआ और आपने तभी अपना फ्लोट कर दिया सबको बैलेंस कन्फर्मेशन के लिए, उसके लिए दो फायदे हैं। पहला, आपके अकाउंटिंग प्रॉपर हो जाएगी, अगर आप कोई बैलेंस एनी रिकन्सिलेशन वो भी क्लोज हो जाएगा आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैलेंस कन्फर्मेशन होने से एज अ अकाउंटेंट जो आपका KRA है वो भी मीट हो जाता है कि आपने जितने भी डेट्स खड़े थे उनकी ले लिए, कन्फर्मेशन ले ली है। या सो this is the points, basic getting the giving the analysis or the movement of the debtors, then obtaining the balance confirmation, and third, giving all the reasons of the long outstanding items or maybe the aged items. Thanks.